जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं सहायक अध्यापक राहुल कुमार आपका अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है SSC CGL 2024 के ऊपर। प्री का एग्ज़ाम आपका कल 26 सितंबर में एंड है और दोस्तों अब आपको वेट है आंसर की आने का और आंसर की के साथ में रिजल्ट आने का। अब बहुत से साथियों के मन में डाउट है कि पेपर जो है बहुत हल्का आया हुआ है, क्या इस बार कट ऑफ 150 छुएगी, क्या इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। दोस्तों अगर मैं कट ऑफ के ऊपर बात बताऊं तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कट ऑफ के ऊपर कि इस बार दोस्तों 18,000 वैकेंसी हैं और आपकी इस बार डबल AO की जो पोस्ट है वो इस बार नहीं है। ठीक है, JSO है, JSO के लिए कट ऑफ आपकी अलग लगेगी और JSO के लिए दोस्तों एक अलग से पेपर भी होगा। बाकी अगर बात करी जाए दोस्तों कट ऑफ की, तो कट ऑफ अगर आपके देखिए चाहे आपका पेपर आसान है चाहे आपका पेपर भारी है, ये डिपेंड नहीं करता है। अभी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना आयोग की तरफ से वेटेज मिलेगा, कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसी काम को करने के लिए बनाया गया है कि सभी के पेपर को चाहे वो आसान हो या फिर हार्ड हो बराबर इक्वल करने का जो काम है वो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा दोस्तों किया जाता है। तो जिनकी हार्ड शिफ्ट है उन्हें 20-20, 15-15, 25-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और जिनकी आसान शिफ्ट है हो सकता है उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिले ही ना, 2 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिले। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SSC CGL का जो टायर फर्स्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मार्क अब नहीं जुड़ता है मेरिट के अंदर। आपकी जो मेरिट बनती है वो मेंस पेपर से बनती है और मेंस पेपर होता है आपका 390 नंबर का। अब मैं बता देता हूँ कि 390 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। दोस्तों देखिए 2022 का जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे साथी ऐसे थे, 2022 के अंदर पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ है, जिनके नंबर 300 से ऊपर थे लेकिन उन्हें कोई सी भी पोस्ट नहीं मिली। 2022 के अंदर बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स के साथ में ऐसा हुआ कि उन्हें कोई सी भी पोस्ट नहीं मिल पाई, वो ऐसी कंडीशन में फंस गए। क्योंकि दोस्तों यहाँ DEST जो टाइपिंग होती है, जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, UR के लिए 20% एरर माफ और EWS और OBC के लिए 25%, बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं उन्हें 30% माफ। अगर इसी बीच दोस्तों टाइपिंग करते वक्त आपकी लाइनें छूट गई हैं तो आपके साथ क्या होगा। इतनी परसेंट एरर तो है, लेकिन अगर आप 20%, 25%, 30% एरर लाने के साथ साथ में अगर कंप्यूटर में आपके हाई नंबर है तब दोस्तों आपको पोस्ट मिलेगी। और किसी कारणवश अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर में लो नंबर रह गए और आपके लो नंबर रह गए और आपकी टाइपिंग भी ठीक है तो भी दोस्तों आपको पोस्ट नहीं मिलने वाली। जो अच्छी पोस्टें हैं, कुल मिलाकर 11-12 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए कंप्यूटर में बहुत अच्छी वाली मेरिट लगती है। अगर मैं मिनिमम बात करूं कंप्यूटर की दोस्तों तो मिनिमम देखिए OBC के लिए, SC के लिए और UR के लिए, UR के लिए 18, OBC EWS के लिए 15 और बाकी SC ST बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं उनके लिए दोस्तों 12 नंबर मिनिमम 60 में से चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आपको करना है। जैसे अगर 60 नंबर है, 60 नंबर है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसमें से देखिए OBC को आपको 18, बाकी 15, जनरल को 18, OBC को 15 और SC ST को 12 नंबर चाहिए। अगर 18 की बात करी जाए तो आपको यहाँ 6 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन जनरल में बिल्कुल ठीक करने हैं अगर मिनिमम पोस्ट चाहिए तो। लेकिन आपको जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं वो दोस्तों 18 नंबर में मिलने वाली नहीं है, उसकी कट ऑफ अलग लगती है और कट ऑफ हर साल अलग लगती है। फिक्स कट ऑफ नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। जितने बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे कंप्यूटर में, अच्छा स्कोर करेंगे, उसी के आधार पर दोस्तों हर साल कट ऑफ अलग अलग लगती है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो पोस्टें हैं जिनकी कंप्यूटर की कट ऑफ अलग लगती है। और आप अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा तो आपकी की सारी मेहनत दोस्तों वेस्ट हो सकती है। तो आपको तैयारी करने के साथ साथ में इन चीज़ों को जानना है और इन चीज़ों पर वर्क करना है, जिससे दोस्तों आपको रोना ना पड़े। देखिए दोस्तों बहुत सारे साथी शिकार हुए थे, एक हम भी थे उनमें से। 2022 के अंदर हमें कोई सी भी पोस्ट नहीं मिल पाई क्योंकि हम ऐसी तिगड़ी में फंसे, SSC द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को हम पूरा नहीं कर पाए और हमें कोई सी भी पोस्ट दोस्तों नहीं मिली।
ठीक है। अगर दोस्तों मैं मेंस के सिलेबस की बात करूं तो मेंस का जो सिलेबस है वो 390 नंबर का पेपर है आपका, जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट में मैथ 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन दोनों आने हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, जो कि 180 नंबर का स्कोर है मैथ और रीजनिंग का। बहुत अच्छा वेटेज है ये मैथ रीजनिंग के अंदर, आप बढ़िया तरीके से दोस्तों तैयारी कीजिए। और एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपको स्पेशल स्ट्रेटेजी कि आप तैयारी कैसे करें, कि आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है, और मॉक आपको किस तरीके से लगाने हैं और उनका एनालिसिस कितना ज़रूरी है। ठीक है। और मेंस की अगर मैं बात करूं, देखिए मॉड्यूल 2 में इंग्लिश में 45 क्वेश्चन आएंगे और जीके में 25 क्वेश्चन आएंगे, दोनों मिलाकर 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 210 का ये आपका है। देखिए 180 और 210 कुल मिलाकर 390 नंबर में से दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। 390 नंबर में से आपको लेकर आने हैं, जो आपको पोस्ट चाहिए वो 390 में से आपको स्कोर लाना है अपनी कैटेगरी के अनुसार। ठीक है। अब इसके साथ साथ में दोस्तों कंप्यूटर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका स्कोर जुड़ता नहीं है, लेकिन अगर कंप्यूटर में आपके नंबर कम रह गए तो आपको कोई सी भी पोस्ट नहीं मिल पाएगी। ठीक है। उसके साथ साथ में देखिए DEST आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाएगी, कोई सी नहीं अच्छी, तो DEST पास करना जरूरी है। और DEST में जो गलती दी हुई है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, देखिए अगर मैं जनरल की बात करूं तो यहाँ 20% और EWS और OBC के लिए 25% और बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं वहाँ 30% एरर माफ है। ठीक है। बाकी देखिए कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर ओनली 7% एरर माफ होती है, 7%, 7%, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिनमें 7% माफ है उनमें कंप्यूटर में हाई स्कोर नहीं चाहिए। ठीक है। जहाँ कंप्यूटर में हाई स्कोर चाहिए वहाँ एरर माफ है। तो इस गणित को समझिए, अगर आप इस गणित को समझ गए दोस्तों तो आप कम मेहनत के अंदर भी, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मॉक लगाने बढ़िया करके और अपनी गलतियों पर काम करना। जहां आप फंसे हुए हैं उन गलतियों को इम्प्रूव कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक हो, कम से कम 50-60 मॉक लगा दीजिए जब तक मेंस आपका पेपर हो जाए विद एनालिसिस। सिर्फ मॉक नहीं लगाने हैं, एनालिसिस ज़रूरी है। जैसे 2 घंटे का मॉक तो कम से कम 2 घंटे या 1.5 घंटा उसका एनालिसिस बढ़िया तरीके से, तब जाकर दोस्तों आपको मॉक का फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आपको मॉक का फ़ायदा बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने कुछ पोस्टें छांटी हैं जो कि 4600 ग्रेड पे की हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट हैं, जिनमें अगर आप कंप्यूटर के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तभी दोस्तों वो आपको पोस्ट मिलेगी, अन्यथा वो पोस्ट आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है। जैसे भाई इंस्पेक्टर की पोस्ट, जैसे GST इंस्पेक्टर, इस बार बहुत पोस्टें हैं, 2664 पोस्टें हैं GST इंस्पेक्टर की। प्रिवेंटिव ऑफिसर 340 पोस्टें हैं। ठीक है। यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर में हाई स्कोर चाहिए और ये फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता, लेकिन उस स्कोर से फिक्स होता है जो कि UR में 18, जो कि UR में 18, ठीक है, EWS और OBC में 15, बाकी जितनी भी अदर कैटेगरी हैं उन्हें 12। इस स्कोर से ऊपर होता है, ये कितना भी हो सकता है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू ये बच्चों की जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है, 30 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। ये बिल्कुल भी फिक्स दोस्तों नहीं है, ये चीज़ डिपेंड करेगी कंप्यूटर के पेपर के ऊपर और बच्चों के स्कोर के ऊपर। ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इतना नहीं रहता, इससे हाइजर रहता है। देखिए दोस्तों एग्जामिनर की पोस्ट 145 है, PAS है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, 4095 पोस्ट है, बहुत अच्छी वाली पोस्ट है ये भी। देखिए ASO इन CSS सेंट्रल सेक्रेटरीट, बहुत अच्छी पोस्ट है इस बार। देखिए दिल्ली में आपको पोस्ट मिलती है ये, और इस बार पोस्ट है 930, और MEA की 181 पोस्ट है, और AFHQ की पोस्ट ओनली 19 पोस्ट है। ठीक है। ये बहुत कम वैकेंसी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि 570 पोस्ट है ओनली। ठीक है। GSI असिस्टेंट इन माइन 51 पोस्ट है। असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अभी इसकी वैकेंसी दोस्तों अनाउंस नहीं हुई है, तो इसकी वैकेंसी हमने काउंट नहीं की है। ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने पोस्ट बता दी है, और कुल मिलाकर जो पोस्टें हैं ये आपकी 8500 के समथिंग में पोस्टें हैं। 18,000 में से 8500 के समथिंग पोस्ट, मतलब 50 पोस्ट, 50% पोस्ट ऐसी हैं जहां पर आपको कंप्यूटर के अंदर हाई मार्क, CPT में हाई स्कोर चाहिए। अगर आप यहाँ पर हाई स्कोर नहीं कर पाते हैं दोस्तों तो आपको अच्छी अच्छी पोस्टों से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है। उधर टाइपिंग में ध्यान देना है बढ़िया वाला, सिर्फ एरर के भरोसे नहीं रहना है कि अगर आप एरर करोगे तो आप, इतनी एरर माफ़ है हमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन अगर आपकी एरर माफ़ है तो आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर भी तो करना पड़ेगा। सोचो अगर आप किसी वजह से कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर नहीं कर पाए तो आप सारी की सारी मेहनत आपकी स्पॉइल हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी।
इसलिए आप कोशिश कीजिए, एसएससी सीजीएल की जो कंप्यूटर की टाइपिंग है वो ज़्यादा टफ नहीं होती है। आप 20 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर, और अगर आपने कर रखी है तो आप 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अपनी टाइपिंग को बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टाइपिंग की तैयारी आप करते रहिए। अगर आप पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं तो जिन लोगों ने पहले से टाइपिंग की तैयारी कर रखी है उन्हें ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 27 की स्पीड वो ज़्यादा भारी नहीं होती है और ना ही कोई स्पेशल करेक्टर होते हैं, वो 10 से 12 दिन के अंदर आसानी से निकाल देते हैं। क्योंकि मैं भी 10 या 12 दिन लेता हूँ, 10-12 दिन में मेरी स्पीड 30-32 से ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।